मतलब जो प्रेजेंटेशन जो तुम्हारा डेस्कटॉप है वो एक लेयर है, एप्लीकेशन लेयर मतलब जो जैसे भी जीयूआई रिलेटेड तो इन द मिडिल में रहता है, और एक है एप्लीकेशन सर्वर यू कैन से, उसका है एक टी कोड एप्लीकेशन वो अलग है, और ये डेटाबेस लेयर, ठीक है। रिक्वेस्ट सेंड होता है जहां पे प्रोसेसिंग के लिए डेटाबेस लेयर में पूरा काम करता है, क्योंकि हमारे जितने भी डेटा रिलेटेड है सब डेटाबेस लेयर में आके स्टोर होता है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। नाउ एस गो टू C11, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम क्रिएट करेंगे, एक स्टूडेंट का सपोज करेंगे, ठीक है। लेट्स क्रिएट इट गेट स्टूडेंट टेबल, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं इस अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैं ऐसा दे दिया हूं, क्योंकि एसएपी में स्टार्टिंग का जो नाम रहता है वो स्टार्टिंग विद जी और जेड यू कैन से, और वाई, ठीक है। जेड और वाई कुछ भी स्टार्टिंग में आप दे दो, उसके बाद फ्री टेक्स्ट दे दो, ठीक है। क्योंकि एक एक कंपनी दे आर फॉलोइंग देयर नेमिंग स्टैंडर्ड्स, यू जस्ट फॉलो से। देन क्लिक ऑन क्रिएट बटन, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो, उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये तुम्हारा क्या है, मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब क्या है, कंपलसरी आपको देना है बस। ये वाला जो सिंबल आएगा ना, राइट वाला सिंबल, दिस इज योर मैंडेटरी फील्ड, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना राइट वाला सिंबल, वो मैंडेटरी फील्ड है। ये जस्ट स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल्स बोल के ऐसा डिस्क्रिप्शन दे दो। और डिलीवरी क्लास में यस्टरडे आई टोल्ड यू व्हाट इज डिलीवरी क्लास, दिस इज योर टाइप ऑफ डेटा, ये कैसा डेटा है तुम्हारा। एप्लीकेशन टेबल, व्हाट इज मास्टर डेटा, मास्टर डेटा मतलब क्या है, cannot be changed, करेक्ट, कैन नॉट बी चेंज्ड और वेरी रेयर चेंज, rare change, वेरी गुड वेरी गुड। और व्हाट इज ट्रांजैक्शन डेटा, can change is frequently, फ्रीक्वेंटली चेंज, change, वेरी गुड, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन तुम्हारा क्या है, सी, सी फॉर कस्टमाइजिंग टेबल। कस्टमाइजिंग मतलब that record should maintain by customer, not SAP import, मतलब SAP से you cannot import any data. If you are going to maintain manually records by customer or user, then you just select C, ठीक है। Do remember maximum number of times the table maintained by customer only, ठीक है। So just select C, just click and OK, C will automatically come, and here in that the below option, there is a drop down. If you will click on that, you will get a 3 options: allowed with restriction, allowed and not allowed. What is that? Display maintenance means the developer will give an access to the other developers, they will use or not, मतलब दूसरे डेवलपर को एक्सेस देना। सपोज मैं एक टेबल क्रिएट करूं, तो मैं चाहूंगा कि आकाश को, आकाश विल नॉट यूज, ही कैन नॉट यूज द रिकॉर्ड्स, ही कैन नॉट इंसर्ट द रिकॉर्ड्स, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे रेस्ट्रिक्शन दे दूंगा, मतलब नो वन कैन यूज दिस टेबल लाइक दैट, ठीक है। तो रियल टाइम डोंट बी लाइक दिस, जस्ट सेलेक्ट अलाउ, मतलब anyone can maintain the record in this table, ठीक है। yes sir, क्लिक ऑन फील्ड्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम फील्ड्स का नाम देंगे, ठीक है। मतलब हमको कौन सा फील्ड चाहिए, कौन से फील्ड चाहिए। सपोज यहाँ पे एक फील्ड का नाम आएगा रोल नंबर,
ठीक है, मैं यहाँ पे एक रोल नंबर का फील्ड लूंगा, उसके बाद इसको चेक बॉक्स बोलते हैं, जो बॉक्स है ना इसको चेक बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, चेक बॉक्स की फील्ड। ठीक है, कि जस्ट सेलेक्ट की बॉक्स एंड इनिशियल वैल्यूज। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर आप की फील्ड का चेक बॉक्स सेलेक्ट करते हो तो मतलब ये तुम्हारा की फील्ड हो गया, की फील्ड। ठीक है, की फील्ड मतलब क्या है, की फील्ड। की फील्ड मतलब इट्स ए प्राइमरी की फील्ड। प्राइमरी की फील्ड मतलब क्या है, it will not allow duplicate records. It will not allow duplicate records. अभी आप एक बात बताओ, आपका स्कूल है, मतलब आपका स्कूल में एक 50 स्टूडेंट्स है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, कौन सा एक चीज है जो कि डुप्लीकेट नहीं है? उसका नेम। अभी तुम्हारा नाम क्या क्या? नहीं, नेम नहीं। बोलता हूँ, तुम्हारा नाम श्रीनिवास रेड्डी है, यस सर। तो तुम्हारा स्कूल में और दूसरा श्रीनिवास रेड्डी है कि नहीं? ना। ऑब्वियसली होगा। शिवराम बोल के एक रहेगा, विराज बोल के रहेगा, आकाश बोल के रहेगा, सबका रहेगा, डुप्लीकेट नाम रहेगा ही रहेगा। मगर रोल नंबर का भी डुप्लीकेट होता है? नहीं सर। दिस इज योर यूनिक वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए की फील्ड आपको सेलेक्ट करना है। इफ यू आर सेलेक्टिंग रोल नंबर एज ए की फील्ड, so it will not allow to store the record, that it will not allow the duplicate records. मतलब आपका रोल नंबर 1 है, सेकेंड टाइम भी आप 1 फिर से देते हो तो इट विल नॉट अलाउ, ये अलाउ नहीं करेगा, ये एरर करेगा कि अरे भाई ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है, उसका मतलब वही है। समझ में आया ना? यस सर। ठीक, इनिशियल वैल्यूज। इनिशियल वैल्यू मतलब क्या है, जीरो वैल्यू। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे नहीं डालोगे वैसा। ठीक है, ब्लैंक वैल्यू। यहाँ पे अगर आप कर्सर रखोगे तो क्या आएगा वैल्यू, नॉट नॉन फोर्स्ड, मतलब जीरो वैल्यू फोर्स नहीं होगा। ठीक है, इट विल कंटेन ऑल टाइप ऑफ वैल्यूज, डेटा एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आया डेटा एलिमेंट। डेटा एलिमेंट मतलब क्या है, आकाश डेटा एलिमेंट का काम क्या है? फील्ड डिस्क्रिप्शन। वेरी गुड, it contain descriptions। ठीक है, नेक्स्ट और एक है डोमेन। डोमेन क्या है, आकाश? फील्ड लेंथ टाइप। वेरी गुड। ठीक है, डिफाइंस फील्ड टाइप, फील्ड डेटा टाइप एंड फील्ड लेंथ। ठीक है, फील्ड डेटा टाइप एंड लेंथ। मैं बोलता हूं,
ठीक है, अभी ये जो है तुम्हारा टेक्निकल फील्ड नेम है, ये टेक्निकल वेरिएबल, ठीक है, मगर उसका डिस्क्रिप्शन तो देना है ना। यहाँ पे मैंने रोल अंडरस्कोर एनओ लिख दिया शॉर्ट में, मतलब कोई भी समझेगा ये क्या रोल नंबर है, स्टूडेंट रोल नंबर है या फिर एम्प्लॉय का नंबर है, क्या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन मेंटेन करेंगे बाय यूजिंग डेटा एलिमेंट। डेटा एलिमेंट में क्या है, स्टार्टिंग में सेम जेड दे दो, डी दे दो और रोल नंबर दे दो, ठीक है। अभी मैं एक नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दिया रैंडमली, अभी मैं एंटर मारा, क्या आया नीचे देखो एक मैसेज है, नॉट एक्टिव। जेड इज नॉट एक्टिव, मतलब क्या, ये क्या बोल रहे हैं एसएपी, ये वाला नाम पे कुछ भी है ही नहीं, कुछ डेटा एलिमेंट का कुछ है ही नहीं, ये बोल रहा है, ठीक है। तो एसएपी में याद रखो कैसा क्रिएट करते हैं, जो चीज नहीं है उसके ऊपर बस सिंपल से डबल क्लिक करो। मैंने क्या किया, अभी ये नंबर के ऊपर डबल क्लिक किया, मैंने कुछ नहीं किया, डबल क्लिक किया, वो क्या बोल रहा है, जेड स्टूडेंट टेबल वाज चेंज, मतलब तुम्हारा जो टेबल है अभी चेंज हो गया। डू यू वांट टू सेव बिफोर एग्जिटिंग एडिटिंग, मतलब तुम इसको सेव करना चाहते हो या नहीं, बिफोर एग्जिट, जाने से पहले आप इसको सेव करना चाहते हो नहीं, हाँ ऑब्वियसली मैं सेव कर लूंगा, यस। तो यहाँ पे एक पैकेज का नाम पूछ रहा है, ठीक है, पैकेज आई विल टेल यू इन योर सर्वर, दिस इज योर रियल टाइम सर्वर सो आई कैन नॉट क्रिएट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लोकल ऑब्जेक्ट में ही सेव करूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डेटा एलिमेंट जेड रोल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ये है ही नहीं, क्रिएट द डेटा एलिमेंट, मतलब ये बोल रहा है कि डू यू वांट टू क्रिएट, ये सब नो, ये आई वांट टू क्रिएट, यस, ठीक है। यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दे दो, रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या करो, ये फील्ड लेवल पे आओ, ये फील्ड लेवल, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। अभी एंटर मारो, तो ये साइड में जो लेंथ है ना वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, तुम कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद क्लिक ऑन डेटा टाइप, देखो यहाँ पे एक डोमेन का ऑप्शन है, डोमेन, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक डोमेन क्रिएट करूंगा, जेट डोम रोल नंबर। अभी मैं क्या करूंगा, एंटर मारूंगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, नो एक्टिव डोमेन, मतलब यहाँ पे डोमेन है ही नहीं। अभी मैं क्या करूंगा, एंटर करूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेव करूंगा, सेव, सेव के लिए फिर से सेम लोकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, फिर से एंटर मारूंगा, देखूंगा अरे सेम मैसेज आया, तो है नहीं बोल रहा है। तो एससीपी में अगर कुछ चीज नहीं है तो कैसे क्रिएट करना, क्रिएट कैसे करेंगे, अभी मैंने बोला, अरे उसके ऊपर डबल क्लिक करो, बस डबल क्लिक सर। बस डबल क्लिक, कुछ उसमें क्रिएट, मतलब ओरेकल में क्या होता है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम ऐसा करते हो, यहाँ पे करने, यहाँ पे बस डबल क्लिक करो, ऑटोमेटिक क्रिएट होता है ये, ठीक है, ये बहुत इजी है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डोमेन डज नॉट एग्जिस्ट, वांट टू क्रिएट, क्रिएट द डोमेन, यस, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, डिस्क्रिप्शन दे दो, स्टूडेंट रोल नंबर, डेटा टाइप, ये एक इंपोर्टेंट है, ठीक है। अभी डेटा टाइप मतलब ये जो डेटा है कौन सा टाइप है उसका, कैरेक्टर है, नंबर है, इंटीजर है, क्या है तुमको पता नहीं, ठीक है। तो क्या करना है, इसके जो साइड में जो है ये बॉक्स है उसको हेल्प बोलते हैं,
F4 हेल्प, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करो. इट विल सजेस्ट यू व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू वांट. यहाँ पे मल्टीपल डेटा से है, ठीक है, मगर जो फ्रिक्वेंटली यूज करोगे कौन सा डेटा टाइप लोगे. लेट मी टेल यू. डेटा टाइप्स, कैरेक्टर बोल के रखे. इट कंटेन ऑल टाइप्स. ऑल टाइप्स, ऑल टाइप्स में क्या होता है? alphabets, numbers, special characters, ठीक है. स्पेशल कैरेक्टर मतलब क्या है? तुम्हारा जो एम्परसेंड, डॉलर, ये सब जो है ना, ये सब ले लेगा, ठीक है. और स्पेस भी ले लेगा इसमें, ठीक है. और एक है एन, नमसी. इसमें क्या है? ये नंबर्स. इट कंटेन ठीक है. और एक है स्ट्रिंग. इट कंटेन इट्स लाइक योर कैरेक्टर. इट्स लाइक योर कैरेक्टर में जो जो होता है यहाँ पे भी सेम में होता है, ठीक है. और एक है इंटीजर, आई मतलब इंटीजर, लाइक योर नमसी. और एक है डेट्स, मतलब इट कंटेन ओनली डेट फॉर्मेट. तो डेट फॉर्मेट कर देता ना, DDMMYY, ठीक है, लाइक योर DDMMYY, ठीक है. और क्या है? डेट्स है और टाइम है, बहुत सारा इसमें है, ठीक है. देखो यहाँ पे कैरेक्टर है, कैरेक्टर स्ट्रिंग है. और करेंसी, ठीक है. करेंसी मतलब क्या है? जो तुम्हारा रुपीस में आता है ना, INR, कौन सा करेंसी है? INR है, और डॉलर है, USD डॉलर है, मतलब ऐसा, ये सब उसका फॉर्मेट है, ठीक है. और डेसिमल, DEC डेसिमल का आता है, फ्लोटिंग का आता है, इंटीजर का आता है, ठीक है. लैंग्वेज मतलब ये बहुत जितने फ्रिक्वेंटली तो यूज नहीं होता है. ये नमसी है, ठीक है. और ये क्वांटिटी वाला फील्ड है, QUAN, क्वांटिटी, ठीक है. और ये टीम्स मतलब टाइम फॉर्मेट कैसा होल्ड करता है. ये बहुत सारे फ्रिक्वेंटली कुछ चीजें यूज होता है, सब यूज नहीं होता है ये तुम्हारा, ठीक है. तुम्हारा बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम्हारा बस ये चलेगा, ठीक है. तो सपोज तुमको रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा डेटा एलिमेंट, कौन सा डेटा टाइप तुमको समझ में नहीं आता है, यू आर गेटिंग कंफ्यूज. सो डोंट बी कंफ्यूज, ऑलवेज टेक कैरेक्टर. कैरेक्टर ऐसा है जो कि उसमें सब लेता है. इट कंटेन ऑल. इसमें नंबर्स जाएगा, कैरेक्टर जाएगा, ठीक है. और स्पेशल कैरेक्टर ले लेगा, सब ले लेगा. जहां पे स्पेसिफिक, अभी सपोज रोल नंबर आएगा, या फिर तुम्हारा एक सैलरी बोल के एक फील्ड. सैलरी में तो अल्फाबेट्स नहीं चाहिए ना, वहां पे ओनली नंबर्स, 1 2 3 9,000 10,000, वैसा वहां पे नंबर्स ले लेना. नेम के आगे, नेम में तुम्हें नंबर्स नहीं चाहिए, वहां पे कैरेक्टर ले लेना. अभी रोल नंबर पे ये अल्फा न्यूमेरिक होता है, मतलब अल्फाबेट्स प्लस नंबर्स. अभी रोल नंबर देखो, वो डिपेंड रहता है कि रोल नंबर 1 से 3. मगर एक एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, C1 C2 C3 वैसा भी रहता है, ठीक है. तो जहां पे तुमको समझ में नहीं आता है, टेक
ठीक है ना? तो वैसा, तो जस्ट एक कैरेक्टर और नंबर ऑफ कैरेक्टर, उनका लेंथ कितना होना। रोल नंबर का लेंथ मैक्सिमम कितना रहता? 4 डिजिट का या 5 डिजिट का। 5 डिजिट मतलब अप टू 5 नाइन्स, 6 मतलब 6 नाइन्स, 1 लाख वैसा, मतलब 9 लाख 9,990,000 वैसा। ठीक है, यहाँ पे मैं 6 ले रहा हूँ। ठीक है, now I'm pressing enter and click on save button. याद रखो, जो भी ऑब्जेक्ट यू आर क्रिएटिंग उसको सेव इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक बार, अभी ये डोमेन का स्टेटस क्या है? यहाँ पे क्या लिखा है? नेम। न्यू। ठीक है, एसएपी में जब तक ये एक्टिवेट नहीं होता यू कैन नॉट यूज, तुम यूज नहीं कर सकते। तो एक्टिवेट कैसा करना? यहाँ पे देखो एक पेंसिल का बटन है, ये एक्टिवेट का आया है ना, एक्टिवेट पेंसिल जैसा देखो आइकॉन दिख रहा है, उसको क्लिक करो, ये वाला आएगा, सिंपली प्रेस एंटर। अभी उसका स्टेटस क्या आया? एक्टिव, मतलब तुम्हारा डोमेन जेड डोम रोल नंबर इज एक्टिव नाउ। नाउ दिस इज रेडी टू यूज, अभी ये रेडी हो गया यूज होने के लिए। ठीक है, नाउ सिंपली क्लिक ऑन बैक बटन। अभी ये डेटा एलिमेंट का स्टेटस क्या है? न्यू। नाउ जस्ट क्लिक ऑन एक्टिवेट, प्रेस एंटर। अभी स्टेटस क्या हो गया? एक्टिव। ठीक है, so now this data element also ready to use. Now just going back again. अभी यहाँ पे तुम देखोगे, तुम्हारा देखो डिस्क्रिप्शन आ गया, स्टूडेंट, रोल नंबर विथ डेटा टाइप, कैरेक्टर एंड लेंथ 6। डेटा टाइप एंड लेंथ हमने डोमेन लेवल पे दिया और डिस्क्रिप्शन डेटा एलिमेंट लेवल पे दिया। क्लियर? This is called your data element and domain. Next, name. Name कभी डुप्लीकेट मतलब की फील्ड हो सकता है क्या? नहीं, अभी तुम्हारा स्कूल में शिवराम बोल के 2 शिवराम है कि नहीं है? है कि नहीं है? सर है ना? हाँ तो सर, ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स सर। ऑब्वियसली हो सकता है। तो नेम सर। कैन नॉट बी ए की फील्ड, नेम की फील्ड कभी नहीं होगा क्योंकि ये डुप्लीकेट हो सकता है, चांसेस है। ठीक है, तो डोंट सेलेक्ट। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड डेटा एलिमेंट है। स्टैंडर्ड डेटा एलिमेंट कैसे पता चला? आगे जेड नहीं है, नेम 1 बोल के है, आगे जेड नेम 1 बोल के कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये एसएपी का स्टैंडर्ड डेटा एलिमेंट, मतलब एसएपी क्या किया, सम डेटा एलिमेंट और सम डोमेन ऑलरेडी प्रोवाइड किया है जो कि यूज करने के लिए। ठीक है, सपोज उनका रिक्वायरमेंट समय मतलब फुलफिल नहीं होगा, तभी देन ओनली वी कैन गो विथ सम कस्टम डेटा एलिमेंट। अभी देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्या आ रहा है? नेम आ रहा है। अभी तुम्हारा यूजर बोलेगा, तुम्हारा कस्टमर यूजर बोलेगा क्या रे भाई ये नेम नहीं, मुझे यहाँ पे स्टूडेंट नेम बोल के चाहिए।
एज ए डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट नहीं, ठीक है। जितने भी स्टैंडर्ड डेटा एलिमेंट है यू कैन नॉट चेंज, तुम चेंज कर नहीं सकते स्टैंडर्ड डेटा एलिमेंट को, ठीक है। अगर तुम इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे सो इट विल ओपन, इफ यू क्लिक ऑन दैट चेंज मोड इन योर सिस्टम, यहाँ पे करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारा सिस्टम में नहीं होगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेटा एलिमेंट को इट्स नॉट ए सजेस्ट टू चेंज, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं चेंज कर दिया नाम, ठीक है, अगर यहाँ पे देखो पूरा फील्ड नेम ऐसा ऐसा है, नेम नेम यहाँ पे नेम है, मैं यहाँ पे चेंज कर दिया और ये डेटा एलिमेंट को कोई दूसरा प्रोग्राम में यूज हो रहा है तो वहां पे भी चेंज हो जाएगा, तो प्रॉब्लम है, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ दैट यू जस्ट क्रिएट ए न्यू डेटा एलिमेंट विथ रिक्वायर्ड डिस्क्रिप्शन, अंडरस्टूड, ठीक है। नेम वन ऐसा है, अगर वो स्टूडेंट नेम पूछेगा तो आप नेम वन का एक नया डेटा एलिमेंट ले लो, ZDE नेम बोल के ले लो, उसको क्रिएट करो, अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट फील्ड, रोल नंबर गया, नेम गया, और एक आया सपोज स्टूडेंट का सेक्शन, ठीक है। सेक्शन का और एक ऑप्शन है विदाउट क्रिएटिंग डेटा एलिमेंट आल्सो यू कैन क्रिएट, कैसे, यहां पे देखो बिल्ट इन टाइप बोल के है, तुम्हारा सिस्टम में प्री डिफाइंड टाइप बोल के एक आएगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस सर्वर है तो नेमिंग थोड़ा चेंज हो गया, ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे इफ यू क्लिक ऑन बिल्ट इन टाइप, देखो ये डेटा एलिमेंट का पूरा ग्रे मोड में आ गया, डिस्प्ले मोड में, यू कैन नॉट राइट, ये पे डायरेक्टली यू कैन सेलेक्ट द डेटा टाइप, ठीक है, टाइप ऑफ लेंथ और डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। डेटा एलिमेंट का और विदाउट डेटा एलिमेंट का क्या डिफरेंस है, मतलब आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर, अरे हाँ या ना बोलो, यस सर। yes sir, ठीक है, ठीक है। विथ डेटा एलिमेंट, with a custom data element, with a standard data element, and without element also you can create, ठीक है। now save it, और एक option you can see here, technical settings, ठीक है। now ठीक है, leave it for that, now I'm going to activate that table, see here, this is your technical settings screen, if you click on the technical settings this screen will come, ठीक है, means while activating the table technical settings is mandatory to fill, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या फिल करना पड़ेगा, डेटा क्लास, साइज, कैटेगरी, बफरिंग, पहला है तुम्हारा डेटा क्लास, मतलब क्या है, इट काइंस लॉजिकल पैरामीटर्स, लॉजिकल पैरामीटर्स मतलब क्या है, लॉजिकली where it stored in hard disk, storage location, stored in location, yeah, hard disk is your storage location ना, ठीक है। डेटा क्लास मतलब ये स्टोरेज लोकेशन का एग्जैक्टली कहाँ पे स्टोर होता है, इट विल डिफाइन। नेक्स्ट है साइज कैटेगरी, इट
finds number of records. ठीक है, मतलब कितना record it can store. ठीक है. If you click on that help, it will define you APPL0, master data, transparent table, transaction data, transparent table, organization, customization. It will suggest you what type of data you want. In our case, we will go with that APPL0, master data. Suppose. And size category, how many records it can store? 0, 047, 7400, 147,400 to 29,000, like this. Number of records, how many records it can store? Go with 0. Okay. And a buffering concept I will tell you. Okay. What is buffering I will tell you tomorrow. Okay. And don't do anything, just leave it like this and click on save button. Okay. Here message of save. Go back. And now just want to activate, click on that. Here information message is coming, error occurs when activating. Let's see what is the error. Here section is a reserved word, select another field name. वो बोल रहा है कि section don't take section, वो जो दूसरा नाम ले लो. और यहाँ पे enhancement category का yellow color, this is color, yellow color means warning message, red color means this is a error, you cannot ignore. But yellow color message you can ignore it. Go back. This is your section, na? Just okay. I change that name. Go to extras, enhancement category. Select second radio button. Copy. Now again activate. Now like your table is created. Understood? Your table is created and you want to display the record. This like this. This is the execute button to see the records. Here no table entries means यहाँ पे डेटा नहीं है. हमने टेबल क्रिएट किया मगर रिकॉर्ड को इंसर्ट नहीं किया. So how to do? Go to the utilities, click on content and create entries. ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे एंट्रीज क्रिएट करेंगे. रोल नंबर 001 नेम आकाश सेक्शन यहाँ पे सेव करो फिर से. Then रोल नंबर 2 सेक्शन 1 भी सेव. देखो नीचे मैसेज आ रहा है, डेटाबेस रिकॉर्ड सक्सेसफुली क्रिएटेड. ठीक है, अभी नाउ आई एम टेकिंग 2 अगेन इंस्टेड ऑफ ग्राफ टेकिंग लाइक Srinivas. ठीक है, नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन. See, here the message is coming, a data record with the specified key already exists. मतलब वो बोल रहा है कि दो ऑलरेडी है. मतलब that mean it will not allow you to save the duplicate value. So instead of 2, just press 3 and save. Now if you can see database record successfully created. ठीक है, again take 4 and enter Viraj. ठीक है, save. Take 5 Rakesh. Okay. Now if you go back and can see the content display, you can see all the records like this. Roll number 1, 2, 3, 4, 5 Akash, Abraham, Srinivas, Viraj, Rakesh and section you can maintain like this.
अंडरस्टूड? यस सर। ठीक, ये क्या है, जब तक you will not do a practice, always you are facing the issues, you will not get a clear on that. ठीक है, अंडरस्टूड ना? यस सर। ठीक है, यस सर। तो जस्ट अभी तक आज के लिए इतने रहने दो, कल बाकी का बोलता हूँ, ठीक है? थैंक यू सर। और थोड़ा बहुत है टेबल लेवल पे टेक्निकल सेटिंग बताया, अपेंड स्ट्रक्चर क्या है आई विल टेल यू, ठीक है? और एक कॉन्सेप्ट है फॉरेन की रिलेशनशिप, फॉरेन की, ठीक है? वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा इजी है, मगर आप लोगों को पहले टेबल क्रिएशन को पता रहना चाहिए, ठीक है? क्लियर ना? ओके सर, थैंक यू। यस। और एक बात सीनी, कल हाँ, तुम सर। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेने आने के बाद आकाश को कॉल करो, आकाश के पास जाओ, मैं बोलता हूँ क्या क्या कॉपी करना, तो ही विल हेल्प यू, हाँ सर। अंडरस्टूड? Yes, मेरा sir, yes, sir. शिवराम क्लियर ना? यस सर। यस सर। यस सर। एक आकाश देन, हाँ आकाश थोड़ा हेल्प कर लो। हाँ हाँ हाँ।